हाँ भैया कहाँ शुरू करो अपना ब्लॉग। फाइनली निकल पड़े हम अपनी शिमला की जर्नी पर। सीधा पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर पहले से ही ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही थी। आदा और एबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, तो हमने बिना देरी किए फटाफट से ट्रेन में बैठे और निकल पड़े अपनी शिमला की जर्नी पर। ढेर सारी मस्ती और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंचे कालका रेलवे स्टेशन, जहां से हमें लेनी थी टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन को देख के बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया। कालका से शिमला जाते वक्त हमारी ट्रेन टोटल 102 टनल्स में से होकर गुजरी और बरोक टनल तो 3752 फीट लंबी है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के बीच से होकर गुजरती टॉय ट्रेन आपको एक बेहद अलग सा एहसास कराएगी। मत जाना, इंश्योरेंस मेरा है तुम्हारा नहीं है। अरे गिर मत जाना। कहते हैं ना, मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है। पाँच में से 3 घंटे का सफ़र करने के बाद सबकी हो गई बैटरी डाउन। अदा लग गई गेम खेलने में, एबर को आ गई थी नींद और अमरीन की भी बैटरी हो गई थी डाउन। शिमला पहुंचने के बाद हम शिमला का रेलवे स्टेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, एज फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी। 2% बैटरी बची थी बस। फिर हमने वहां से अपनी कैब करी। कैब से सीधा पहुंचे हम अपने होटल साउथ गेट, जो कि है छोटा शिमला के अंदर। होटल की लोकेशन अगर हम मॉल रोड से कंपेयर करें तो ये है 4 से 5 किलोमीटर और स्टेशन से अप्रॉक्स होगा 6 to 7 किलोमीटर। Amazing rooms, amazing service, amazing staff. So experience was very nice. नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो आसपास कोई भी नहीं था। बाहर से आवाज़ आ रही थी। बालकनी का दरवाज़ा खोला तो देखा आदा, अमरीन, एबर तीनों रेडी होकर पार्क में मस्ती करने पहुंच गए हैं। होटल के अंदर ही एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था फॉर द किड्स। थोड़ी सी मस्ती के बाद हमें लगी जोरों की भूख। हम पहुंचे सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। अद्दा बेचारी कंफ्यूज, क्या खाऊं ना खाऊं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े मशोबरा जाने के लिए। रास्ते में बेहद खूबसूरत नज़ारे थे, बच्चों की मस्तियाँ और ट्रैफिक जैम का सर दर्द। बस यही करता है। कुछ दूर चलने के बाद हमें आई चाय की याद। हमने ड्राइवर भैया को बोला तो उन्होंने एक शानदार सी चाय के पॉइंट पे गाड़ी को रोक दिया। शिमला और यहाँ पर सबसे बेस्ट जगह है, ये देखो। ये गड्ढा नहीं, वहाँ देखो, बहुत खूबसूरत है। ऊपर नहीं जाना है। अच्छा, ऊपर जा सकते हैं। चलो हम चले थोड़ा सा और ऊपर ताकि वहाँ जाकर इस मोमेंट का और मज़ा ले सकें। शर्ट कहाँ है पर आपकी? गाइस कितना प्यारा है।
बेटा आजा। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ और ठंडी थी, सो हमने डिसाइड किया कि वापस से नीचे चलते हैं और चल के पीते हैं अपनी गर्मा गर्म चाय। जेली जाओ ले लो। चाय पीने के बाद हमने डिसाइड किया कि पहले मशोबरा नहीं, पहले नालदेहरा चलते हैं। वहाँ पर हमें करनी थी हॉर्स राइडिंग। इसके लिए अमरीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बेटा इसको उसके साथ नहीं, गुड़िया के साथ है। नहीं नहीं गिर जाएगा ये। अरे मैं साथ हूँ। अच्छा साथ हो। उठाया मैंने बच्चों को। एबर बेटा कूदना नहीं इस पे से, ये बहुत शैतान है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ऐसे पकड़ना ये हैंडल, आप छोड़ दो हैंडल, आपका कोई काम नहीं है हैंडल। पापा मेरे बैग ऐसे पकड़ पकड़ना तो गिर है। जाएगा। बैग नहीं गिरेगा ना, कंधे पे टांगो अच्छे से। रुको ये देखो अब नहीं गिरेगा। अदा और हैबर की मस्ती तो अलग ही लेवल थी, नो डाउट। दैट वॉज वेरी अमेजिंग। मेरा और अमीन का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी घोड़े पे बैठने का। हमें लग रहा था कहीं हम गिर ना जाएं, सो थोड़ा सा डर तो लग रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। एबर मजा आ रहा है? मम्मा पहले छूने में मजा आया। हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं घूमना। फाइनली निकल पड़े नालदेहरा की ऊंचाइयों पर, जहाँ पर ये घोड़े हमें लेके जाने वाले थे। यहाँ पैदल नहीं जाया जा सकता, तो इसीलिए हमने ये 3 घोड़े लिए थे। नहीं नहीं तेज नहीं। घोड़े वाले भैया सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी वैली है सर। अच्छा वैली है, लास्ट से ना नदी निकलती है इससे। तो इसका क्लियर व्यू आगे होगा है। नहीं दिखता है। अच्छा बस इतना ही दिखता है। ओके ओके ओके। नालदेहरा वैली जो है वो घोड़े पे चलते चलते ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं है। सो नीचे रिवर भी है और यहाँ पर थोड़े बहुत जंगली जानवर भी रहते हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया लेपर्ड वगैरह रहते हैं। एबर हाय करो। नालदेहरा के बीचों बीच नालदेहरा गोल्फ कोर्स है, जिसको लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। उनको नालदेहरा इतना ज़्यादा पसंद था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी नालदेहरा के नाम पर रख दिया, अलेक्जेंड्रा नालदेहरा। मेरे को भी खानी है। खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं। पास है, लाल है, लाल है, लाल है। कैप ऐसे लगाओ ताकि मुंह दिखे तुम्हारा थोड़ा सा। हाँ ऐसे लगाओ, इधर देखो। चलो एबर इधर चलो। यहाँ पे तुम पकड़ लो। पागल। घोड़े वाले भाई साहब बता रहे थे यहाँ से हिमालय का पूरा क्लियर व्यू दिखता है, पर आज मौसम ख़राब है जिसकी वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। बॉर्डर जाता है बीआरओ के अंदर। ओके। चलो मैडम। बाय, हम जा रहे हैं अदा। कह रहा मेरे घोड़े का नाम है घोड़े। आखिरकार नालदेहरा की वादियों से निकलकर हम वापस से सड़क पर आ गए हैं और जा रहे हैं वापस से जहाँ से हमने ये सफ़र को शुरू किया था। ऑयल डलता कहाँ है इसमें? ये इसको टेम्पल रन खेलने से फुर्सत नहीं है। ये घूमने आई है या टेम्पल रन खेलने आई है, ये खुद बताइए अपने मुँह से। बता भाई। अभी तो क्या करूँ, आपने ही तो बोला था अभी बर्थडे, तो मैं क्या करूँ? एवर तुम्हें मज़ा आ रहा है? मैं तुम्हें तो नहीं फेंका आज तक। इंसान हूँ ना, चीज़ों को बोला और जब तक उसका यूज़ था तब तक मैंने संभाल कर रखा उसे। ऐसे नहीं करो हर बात में, जीप मत निकालो। अपने आप को चुरा रहे हो। खाना पीना खाकर निकल पड़े मशोबरा की तरफ, जहाँ पर हमें एप्पल गार्डन देखने जाना था। अदा और एबर तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे एप्पल खाने के लिए। वहाँ पहुँचे तो पता लगा खा नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। वहाँ के लोगों ने बताया जुलाई अगस्त में जाकर ये एप्पल खाने के लिए रेडी होते हैं।
एप्पल गार्डन। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं। हाँ, फ्लावर्स खिलते हैं, जैसे कि ये देखिए। इस फ्लावर का नाम पता है आपको? नहीं, मेरे फिर को क्या बता रही हो आप? आपने तो कहा था आप फ्लावर एक्सपर्ट हो। हाँ, बताओ। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स, ये जैसे कॉर्नर पे मत जाना, ठीक है? सनफ्लावर और जैसे कि लिली ओके। एंड बस एंड हो गया तुम्हारा एंड। और क्या? सो दिस इज़ द टॉप व्यू फ्रॉम मशोबरा एप्पल गार्डन। मौसम थोड़ा बारिश का था तो व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, पर जितना भी दिख रहा था बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। बैंड बज चुकी है घूम के। बच्चों को समझ एबर तुम्हें क्या देखना है? एप्पल शेक। एप्पल शेक देखोगे? पर एप्पल शेक देख के क्या मजा आएगा तुम्हें? एप्पल खाएगा वो तोड़ के। अच्छा। बेटा यहाँ पे अलाउ नहीं है। थोड़ी देर की हमने मस्ती और खींचे ढेर सारे फोटोज। उसके बाद हम चल पड़े नीचे की तरफ, जहाँ पर थे बहुत सारे अलग अलग किस्म के फूल। थोड़े से ही और आगे जाने पे हमें एक नर्सरी दिखाई दी जो फूलों से भरी हुई थी। अदा तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे फूल चाहिए थे उसको। बहुत मुश्किल से निकाल के लाया बाहर निकले तो एक बहुत ही पतली सी सड़क एप्पल गार्डन की तरफ जा रही थी। हमें लगा जाना अलाउड होगा। ओह माय गॉड, एप्पल ने मच्छरदानी लगा रखी है। अब तक तो सिर्फ एप्पल दुकानों पे देखे थे, पहली बार पेड़ पे टंगा एप्पल देख के मन किया तोड़ के खा लूं, बट पॉसिबल नहीं था। सो फाइनली हमने यहाँ से रैप अप किया और निकल पड़े अपनी कैब की तरफ, जहाँ से हम जाने वाले थे मॉल रोड की तरफ। ये थका हुआ भी है, पिटा हुआ भी है। चलो एबर, इसको नहीं जाना। ढक्कने पर where are you? एवर का थोड़ा सा स्टमक अपसेट था। उसने जो मैगी खाई थी पॉसिबल वो उसको डाइजेस्ट नहीं हुई थी। गोदी में से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस मम्मा की ही गोदी चाहिए थी, मम्माज बॉय। और अदा की राइड चल रही है। अदा चला देख के रोकनी नहीं है। एवर को स्ट्रॉलर में बैठने से ज्यादा उसको चलाने में मजा आ रहा था। एबर चलो तुम बैठ जाओ अब। एबर हो गया बीमार। एबर हाई कर दो और फिर बाय भी कर दो। फिर हम जा रहे हैं। अब हम रिक्शे से जा रहे हैं। हो चली थी शाम और हम भी थक चुके थे। सो हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं अपने सीधा होटल और वहाँ जाके करेंगे ढेर सारी मस्ती। सुबह क्या खा रही था? चोको फ्लेक्स और ये अंडा ऑमलेट बनाती हुई। मैं भी टॉस भी लूंगी। ओए रख दे। एबर रखो, अभी आपको खिलाते हैं। टोस्ट एंड शेक ठीक है। उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े आज कुफरी के लिए। कुफरी जाने के रास्ते पर जाम वाम तो नहीं था, थोड़ा सा बस मौसम ख़राब था आज भी, बट बारिश नहीं थी। इसे कहते हैं सुहाना सफ़र और मौसम हंसी। क्लाउड्स ऑलमोस्ट टच कर रहे थे पेड़ पौधों को, वहाँ के और घरों को। सो देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे हिप हिप हुर्रे, जो कि कुफरी में है। ये एक तरह का अम्यूज़मेंट कम एडवेंचर पार्क है जहाँ पर हमने बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ की। तो ये अदा आ गई है हिप हिप हुर्रे एडवेंचर पार्क। ये मैंने शिमला के बाद से किया भाई।
कहाँ टाइगर है? अच्छा बोरा। एवर सेंटा सेंटा एवर देखो अदा जा रही है। अदा फर्स्ट हिपी फिरे पहुंचते ही इन लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। अद्दा तो हर एक चीज़ को छू के टच करके देख रही थी, भाई असली है नकली है क्या है। टॉप से व्यू भी बहुत शानदार था। सो मैंने तो व्यू का मजा लिया। इन लोगों ने की खूब सारी मस्ती और एक्टिविटीज़। और मैं उसमें भी बैठूंगी, उसमें भी सब मैं बैठ जाऊंगी। ये मैं कर सकती हूँ, कभी करती हूँ। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं उसमें। देखो अदा को उसका नाम नहीं पता है। हाँ मतलब वो पानी वाला है। Baby, I've been watching you across the room. I can see you staring, baby. I've been watching you too. And darling, you've been giving off some serious energy. I can only hope you're feeling me. उधर जाओ। I like the way you're moving. The other boys don't have a clue. Just say the word, then I'll move how you want me to. And now my mind is racing, imagining what you and I could do. I just wanna do it with you. No one to stop me, no reason not to be the one who makes my move. अभी और झूले पे भी झूलेंगे। हाँ Move a little bit closer, let's get right down to so what you wanna do. ढेर सारी मस्ती करने के बाद अमरीन को करनी थी जिप लाइन और हम दूसरी साइड खड़े होकर कर रहे थे उसका वेट। तभी गोली की स्पीड से आती हुई अमरीन दिखाई दी हमें। Dance, dance, I wanna dance, 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 dance. I wanna dance, 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 dance. I wanna dance with you. मैंने अब इनको बोला वहीं रुकना, मैं दूसरी साइड से आता हूँ तुम्हारा वीडियो बनाने के लिए। अदा, मैं और एबर हम तीनों गोली की स्पीड से भागे अमरीन की तरफ ताकि हम उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। Girl, another drink, let's energize before we go again. Keep on going till the night's end. No one to stop us from dropping it high, plus they push speedy on. Signed, sealed and delivered. You feel my body shivered when they play that song. Don't make me wait too long. अदा ने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन नीचे गिराया और अपने सर पे मारा हाथ कि अब तो पड़ेगी मार। अमरीन भर भर के शुगर वाला पानी पी रही थी। आ जाओ, सब पीछे आ जाओ। एबर वाह, सारी कोल्ड ड्रिंक पी है एबर। नहीं अदा इसमें तो तुम्हारा बच्चा वाला वहाँ था पैसे में। अदा ये अपने पापा के साथ रेडी। Damn, that jam was funky. We're a couple of dance floor junkies, baby, me and you. I feel your body sweating, dancing close we've been getting. Please don't misconstrue just what I wanna do. तो सारी एक्टिविटी करने के बाद लास्ट में हम पहुंचे इस भूत बंगले के अंदर, जहाँ पर सिर्फ मैं और अदा गए। अमरीन को नहीं जाना था और एवर को तो किसी से भी डर नहीं लगता, तो इसलिए वो भी नहीं गया। थक के बैंड बज गई। तुम तो नहीं जगी? पता
तुम्हारी बहन तो नहीं भेजी? नहीं, अभी हम जाने वाले हैं फिर से। फुफरी। नहीं। हिप हुर्रे के बाद हमने जाना था टॉप पे कुफरी में, बट हम वहाँ नहीं गए। रीज़न था कि घोड़े पे जाना था और बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि ज़ू चलते हैं, वहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा मन भी लगेगा और वहाँ पर ये लोग अपने मनपसंद के एनिमल्स को देखेंगे। एबर देखो, एबर एबरी क्या है? ये क्या है? ये बताएगा, एबर बताएगा क्या है ये? ये है ये छोटा सब्जी। अच्छा, बहुत सारे ना। क्यूट है ना? हाँ, अच्छा, कैसे खाते हैं ये? आओ। बारिश हो गई। पापा हाँ, नहीं बाल गीले हो गए। अच्छा दिखाओ दिखाओ। ये मेरे दोनों में है। थोड़ा मौसम ख़राब था, बारिश रिमझिम बरस रही थी। फिर हमें दिखाई दिया भालू, जिसे देखकर एबर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। भालू इधर का अलग का रास्ता है, बर्ड्स के लिए अलग रास्ता दिया है उन्होंने। हाँ। देख तो यही कर रहा है। आगे 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 चल। आहा, देखो तो कैसे कैसे कर रहा है। हमने ऑलमोस्ट सारा जू कवर कर लिया। बच्चों ने बहुत सारी मस्ती करी। मौसम ख़राब था तो हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी और बारिश का मज़ा लेते हुए हमने डे को रैप अप किया और निकल पड़े अपने होटल की तरफ। रास्ते में जाते समय हमने रुकना था ग्रीन वैली, और ग्रीन वैली हमने मॉर्निंग में नहीं देखा था, एज़ मॉर्निंग में भी मौसम ऑलमोस्ट ख़राब सा ही था। सो अभी शाम को भी वैसा सा ही माहौल है, कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तो हम यहाँ पर 2 या 3 मिनट रुके, उसके बाद से हम वापसी अपने होटल के लिए निकल गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने अपना सामान फटाफट पैक किया। उसी बीच चल रही थी अदा और एबर की नोक-झोंक। दोनों आपस में लड़ रहे थे फ़ोन के लिए। सो हमने उनके बीच में कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस किया नहीं, उन दोनों को लड़ने दिया और हम अपना सामान पैक करते रहे। ए, अदा। क्या बोल रहे हैं? क्या फाइनली टाइम आ चुका था शिमला को अलविदा कहने का, शिमला की वादियों को अलविदा कहने का। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। अब हम शिमला आएंगे दिसंबर में बर्फ़ के गोले मारने।